नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के उन हमलों पर पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर से गुंडा राज और माफिया राज आ जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ही कई मामले दर्ज थे। क्या पीएम मोदी ये नहीं जानते थे कि जो मुख्यमंत्री उनकी कार के पीछे पैदल चल रहे थे पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के समय, उन पर मुकदमे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही मुकदमे खुद हटा लिए। गाजीपुर में समाजवादी यात्रा के दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी पूर्वांचल ने बीजेपी की जीत का दरवाजा खोला था और हम यहीं से उस दरवाजे को बंद करने जा रहे हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अगले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 7 करोड़ महिला वोटर्स तक पहुंचेगी। प्रियंका ने बुधवार को चित्रकूट के रामघाट में इससे जुड़े अभियान को लॉन्च किया। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कांग्रेस की 8000 महिला स्वयंसेवकों को महिला मतदाताओं तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान कांग्रेस का मुख्य नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं का भी प्रचार किया जाएगा। 150 पेशेवरों की एक टीम भी इस अभियान में काम कर रही है। यह टीम हर दिन 2 लाख महिलाओं तक पहुंचेगी और प्रियंका गांधी ने जो वादे महिलाओं से किए हैं उन्हें उनके बारे में बताएगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को भी पार्टी जोर शोर से उठाएगी। चित्रकूट में महिलाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से कहा कि आप आबादी की आदी हो, आप अपने राजनीतिक अधिकारों को मांगो। प्रियंका ने महिलाओं से अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगा और साथ ही उनसे पूछा कि उन्हें ऐसी सरकार की मदद क्यों करनी चाहिए जो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका ने महिलाओं से कहा कि आप एक साथ होकर अपने राजनीतिक अधिकारों को मांगो। हम आबादी में आधे हैं तो हमको अधिकार भी आधे मिलने चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर बताने के बाद पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि हमको हिंदुत्व पर बहस करने की बजाय अपनी पार्टी की मूल विचारधारा और मूल्यों को मजबूत करने पर चर्चा करनी चाहिए। तिवारी ने कहा कि वह पार्टी में हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर बहस होने से कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ही धर्मनिरपेक्षता के नेहरूवादी आदर्श से विचलित हो गई है तो हमको चाहिए कि हम इस पर बहस करें। उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगता है कि मेरी धार्मिक पहचान मेरी राजनीति का आधार होनी चाहिए तो मुझे एक बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक राजनीतिक दल में होना चाहिए। मैं कांग्रेस में हूं क्योंकि मैं नेहरूवाद में विश्वास करता हूं। गुड़गांव में खुले में नमाज के खिलाफ दक्षिणपंथी समूह विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बीच एक 40 वर्षीय व्यक्ति अक्षय यादव ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए सेक्टर 12 में ही अपनी खाली दुकान की पेशकश की है। यादव के अनुसार पिछले शुक्रवार को उनकी जगह पर कम से कम 15 लोगों ने नमाज अदा की और वे भविष्य में भी अपनी खाली जगह पर नमाज अदा कराने के लिए तैयार हैं। बता दें, पिछले शुक्रवार को गुड़गांव के ही इसी सेक्टर 12A में दक्षिणपंथी लोगों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था और कहा था कि वो इस जगह पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाएंगे। गुड़गांव में दक्षिणपंथियों द्वारा खुले में नमाज के विरोध के बीच अब गुरुद्वारों के एक स्थानीय संघ ने घोषणा की है कि शुक्रवार को नमाज के लिए गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं। गुरुग्राम की गुरुद्वारा सिंह सभा समिति ने कहा कि वो मुसलमानों को नमाज अदा कराने के लिए यहां अनुमति देने के लिए प्रशासन से संपर्क करेंगे। गुरुद्वारा सिंह समिति के हैरी सिंधु ने कहा कि खुले इलाकों में नमाज के विरोध के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमारे गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हुए हैं। अगर मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए जगह ढूंढने में समस्या हो रही है तो उनका गुरुद्वारों में नमाज अदा करने के लिए स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुरुद्वारे में एक समय में हजारों लोगों को समायोजित करने की क्षमता है, लेकिन कोरोना के कारण बने नियमों के तहत वे छोटे छोटे समूह को ही एक बार में नमाज करवा सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार यूपी से कमल के फूल का सफाया करना है। गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार कमल के फूल का सफाया करो। इसके साथ ही टिकैत ने चेतावनी भी दी कि अगर लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में किसी ने दखल दिया तो यूपी की जमीन पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं उतर पाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि राज्य में किसानों द्वारा पराली जलाने को लेकर उनके खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे वो सभी रद्द किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य में किसानों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उनको भी रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही चन्नी ने किसानों से भी भविष्य में धान की पराली नहीं जलाने को कहा।
चीन ने एक बार फिर किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर अतिक्रमण किया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह पता चला है कि चीन ने पिछले 1 साल के अंदर भूटान के इलाके में निर्माण कार्य कर लिया है। तस्वीरों के मुताबिक भूटान के 100 किलोमीटर के इलाके में चीन ने 4 नए गांव बसा लिए हैं। यह विवादित जगह है और ये डोकलाम में पड़ती है। यहाँ पर 2017 में भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ था और दोनों देशों के बीच कई दिन तक तनातनी चली थी। तब चीन ने यहाँ सड़क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के सैनिकों ने इसका विरोध किया था। ये गांव मई 2020 से नवंबर 2021 के बीच बसाए गए हैं। बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने भारत के भी अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का गांव बसा लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।